वहीं लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, आज पूर्व सीएम अशोक गहलोत के करीबी रहे उनके पूर्व कैबिनेट मंत्री कांग्रेस नेता लालचंद कटारिया समेत पार्टी के नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। सीएम भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में राजधानी जयपुर स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इन नेताओं का मेगा ज्वाइनिंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कांग्रेस ने नेताओं के साथ उनके कई समर्थकों ने हाथ का साथ छोड़कर कमल का दामन थाम लिया है। राजस्थान की सियासत में हुए इस भूचाल परिवर्तन से यहाँ का जो सियासी समीकरण है वो बदल चुका है। कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आने वाले नेताओं में नागौर कई दिग्गज जाट नेता जो हैं वो शामिल हैं। कांग्रेस नेताओं की इस मेगा ज्वाइनिंग से बीजेपी उत्साहित है। बीजेपी ने एक बार फिर से राजस्थान की 25 में से 25 सीटें पार्टों की झोली में आने का दावा किया है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले नेताओं में कौन कौन है, किसने कमल का हाथ थामा है, आइए जानते हैं तमाम जानकारी। हमारे साथ मनीष जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के बड़े नेता ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसमें किन किन नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए निशा, लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में 2 पूर्व मंत्री और करीब आधा दर्जन से अधिक कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इनमें गहलोत के करीबी और पूर्व श्री लालचंद कटारिया भी शामिल है, पूर्व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव भी शामिल है, और वहीं नागौर के जो कद्दावर जाट नेता कहे जाने वाले और पूर्व विधायक रिचपाल मिर्धा और विजयपाल मिर्धा भी शामिल है। और आपको बता दूं कि पायलट के करीबी माने जाने वाले पूर्व सांसद खिलाड़ी लाल बैरबा भी इस सूची में शामिल है, जिन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन की है। पार्टी में आज 25 लोग शामिल हुए हैं। इनमें से कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी है, ब्यूरोक्रेट्स यानी कि आईएएस अधिकारी भी है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये कहा कि उनकी सरकार हर 6 महीने में जवाब देगी। उन्होंने अशोक गहलोत को चुनौती देते हुए कहा कि वे बताएं कि उन्होंने कितने वादे पूरे किए हैं। तो कई आरोप भी इस दौरान राजस्थान की जो पूर्व की गहलोत सरकार है उन पर लगाए, और उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए ये बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इस दौरान भजनलाल शर्मा जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा कि जिन्होंने आज पार्टी ज्वाइन की है मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ, और आप सभी के आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी, गति मिलेगी। भजनलाल शर्मा ने यही कहा कि 2014 से पहले जो पार्टी पंचायत से लेकर देश पर राज करती थी, जनता उन विश्वास करती थी, लेकिन ये लोग बार बार जनता के बीच जाकर बार बार जनता को धोखा देते थे। तो ये तमाम आरोप लगे हैं। और जो मिर्धा है उन्होंने तो कांग्रेस पार्टी पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप लगाकर उन्होंने पार्टी से दामन जो नाता है तोड़ लिया। रिचपाल ने कहा कि कांग्रेस ने मैं पिछले दिनों से ढक्कन लग गया था, कांग्रेस ने समाज के लोगों को कुछ नहीं दिया है। बीजेपी के जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में हमें आरक्षण दिया, हमें उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। तो वो पिछले काफी दिनों से बीजेपी के संपर्क में थे, और जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है उनके संपर्क में थे, और जो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी है उनके संपर्क में थे। इन सभी की स्क्रिप्ट बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। हालांकि आज तो औपचारिक तौर पर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। जी, क्योंकि नागौर के 2 बड़े नेता जिनका नाम अक्सर सुर्खियों में रहता है, उन के भी ऐसे अटकलें लगाए जा रहे हैं कि वो भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करेंगे नागौर से। देखिए, ऐसा नहीं है। कांग्रेस कटारिया ने कभी टिकट मांगा और आलाकमान ने कभी मना नहीं किया है। लेकिन उनकी एंट्री क्यों हुई है, इसके पीछे की देखिए हम कुछ कहानी आपको बताएं कि उनका बीजेपी में जाने के पीछे सियासी फायदे कम और राजनीतिक मजबूरियां ज्यादा दिख रही है। जैसे कि हमने मध्य प्रदेश में देखा कि जो शुक्ला है पूर्व विधायक जिन्होंने कल इंदौर से विधायक रह चुके हैं, जिन्होंने कल बीजेपी का दामन थामा है, वो भी एक बिजनेसमैन है, और उनके सियासी कद को लेकर के कई कयास लगाए जा रहे थे कि अब उनका क्या राजनीतिक भविष्य रहेगा,
क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब मध्य प्रदेश में तो बिल्कुल जनाधार होती जा रही है, सरकार में भी नहीं है। ठीक इसी प्रकार की कहानी इनको भी देखने को मिली है। लालचंद कटारिया के पीछे एक राजनीतिक मजबूरी रही है और इसका जो कनेक्शन है मारवाड़ के बड़े सियासी खानदान मिर्जा परिवार से है जी। और डेरा से पूर्व विधायक विजयपाल मिर्जा लालचंद कटारिया के दामाद है। तकरीबन 1.5 साल से ज्यादा समय से विजयपाल मिर्जा का ड्राइवर लापता है। पूर्व मंत्री और मौजूदा जो डिगाना के विधायक है रजत सिंह किलक इस मामले को लेकर लंबे समय से विधानसभा के बीच में हमलावर थे। तो इसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले लिखी जा चुकी थी, हालांकि आज सभी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। जी, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव से ही अधिकतर नेता जो है वो कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन करने का जो सिलसिला है वो विधानसभा चुनाव से ही लगातार जारी है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए जैसे ही हम विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव से पहले से ही बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के नेता थे जिनको टिकट नहीं मिलने से या पार्टी में एडजस्ट नहीं होने से या पद नहीं मिलने से नाराज चल रहे थे। हालांकि तब ये कयास लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं जो गहलोत की सरकार है वो रिपीट करेगी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो नेताओं में ये नाराजगी और बढ़ गई। क्योंकि हमने देखा मध्य प्रदेश में भी जब चुनाव थे उस दौरान कई बीजेपी के नेता लगभग हजारों की तादाद में ये नेता कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन जैसे ही कांग्रेस पार्टी यहाँ हारी तो एक के बाद एक सभी नेता अब बीजेपी में जाने लगे। जैसे हमने यहाँ भी देखा सुरेश पचौरी समेत जो कई दिग्गज नेता है वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये आयाराम गयाराम की जो कहानी है वो चलती ही रहती है और चुनाव है हालांकि तो इसमें कोई बड़ा नुकसान नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि मनीष जी अब राजस्थान कांग्रेस को बड़ा झटका लगा क्योंकि बीजेपी के बहुत सारे जो नेता हैं, कांग्रेस के जो बहुत सारे नेता उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। अब कांग्रेस क्या करेगी इसको लेके, क्या आपको लगता है कि क्योंकि अब तो कांग्रेस में भूचाल आ गया है क्योंकि इतने सारे नेता जो है वो बीजेपी का दामन थाम लिया है? देखिए कांग्रेस के जो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो कांग्रेस के नेता बीजेपी में जा रहे हैं उसको लेकर के जो अभी कांग्रेस के नेता हैं उनका ये कहना है कि किसी के जाने या आने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा और जो लोग जा रहे हैं वो ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे ऊपर कोई बोझ था जो अब हल्का हो गया है। बाकी हम जितने लोग गए हैं बाकी जाने के पीछे कहानी आपको बताते हैं। देखिए पहले नंबर हमने आपको राजेंद्र कटारिया का बताया, आपको बता दूं राजेंद्र यादव के जाने के पीछे की कहानी क्या है। ये जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार रही है उसमें मंत्री रहे हैं राजेंद्र यादव, उनकी गिनती कभी अशोक गहलोत जो है उनके सबसे खास नेताओं में मानी जाती है और यही कारण है कि उन्हें गृह मंत्रालय जैसा प्रमुख मंत्रालय भी दिया गया। और करीब 5 महीने पहले प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीमों ने बहरोड और कोटपुतली में राजेंद्र यादव के ठिकानों पर रेड की। मिड डे मील सप्लाई गड़बड़ी से जुड़े मामले में इस रेड ने न सिर्फ यादव बल्कि उनके दोनों बेटों पर भी ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया था और यही कारण है कि वो लगातार इससे आहत हुए और इसी बीच राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हो गया, बीजेपी की सरकार आई और कोटपुतली से लगातार 2 चुनाव जीतने वाले राजेंद्र यादव भी हार गए। और इसके बाद से सियासी गलियारों में ये चर्चा होनी शुरू हो गई कि बदलती हुई परिस्थितियों में ईडी के भवन में फंसे यादव भी अब कांग्रेस छोड़ सकते हैं। अब उनके छोड़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि ईडी पर शिकंजा कसती, तो उन्होंने सोचा कि अब बीजेपी में का दामन थाम लिया जाए ताकि वो इससे बच सके। अब इसके बाद तो अगर उनके दोनों बेटों का नाम भी उसमें शामिल था, हो सकता है कि इससे भी वो आहत हो। बिल्कुल बिल्कुल। और रिचपाल मिर्जा की अगर आप बात कर रहे हैं तो देखिए ये भी किसान नेताओं में शुमार है और बड़ा नाम है। ये इनके 1 साल से चर्चा थी कि ये बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। जब विधानसभा चुनाव थे तब भी प्रयास लगाए जा रहे थे और जब चुनाव हो चुके हैं तब तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने विधानसभा चुनाव से एन पहले उनकी जो भतीजी रही है ज्योति मिर्जा, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ही ली थी और तब भी ये चर्चा आम हो चली थी कि ज्योति मिर्जा उन्हें बीजेपी में ले जा सकती है और हुआ भी ऐसा ही। देखिए कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक छिटकने का डर है, इसलिए पार्टी ने रिचपाल मिर्जा को 3 तोहफे देकर ताज लिया था। उस वक्त की मैं बात बताऊं आपको और उन्हें वीर बोर्ड पहले चेयरमैन बना दिया था। बेटे विजयपाल मिर्जा को दूसरी बार डेगाना से, वहीं भतीजे तेजपाल मिर्जा को खींवसर विधानसभा से टिकट दिया। तो ऐसे जब वो पिछली बार कांग्रेस पार्टी छोड़ने के आसार थे तो पार्टी ने उनको कहीं एडजस्ट करने की कोशिश की, लेकिन अब फाइनली बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं के पीछे की ये कहानी जरूर रही है। बिल्कुल बिल्कुल।
और बिल्कुल मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम अपडेट, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो जो नेताओं के नाम मनीष जी ने बताया, इसके अलावा पूर्व विधायक राम नारायण, किसान कांग्रेस नेता अनिल व्यास, सेवानिवृत्त आईएएस ओंकार सिंह चौधरी, गोपाल राम कुकरना, अशोक, प्रिया सिंह मेघवाल, प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश चौधरी, राजेंद्र परसवाल, शैतान सिंह मैरड़ा, रामनारायण झाझड़ा, पूर्व प्रधान जगन्नाथ बुरलक, कर्मवीर चौधरी, कुलदीप डेवा और बच्चू सिंह चौधरी भी जो हैं वो कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं। तो लगातार जो उलट पुलट का खेल है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता, राजस्थान के कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अच्छे नेता जो है वो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं।